सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 में जो मिड एंट्री नोटिफिकेशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया। इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे कौन कैंडिडेट्स मिड एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनका मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, साथ साथ आपकी जो फीस है वो कितनी रहेगी और जो पूरा प्रोसेस है वो आपका किस तरीके से रहेगा, आप किस तरीके से मिड एंट्री का जो फॉर्म है बेसिकली आप किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हो। अगर अभी तक आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई सीट एलोकेट नहीं हुई है या फिर आप किसी भी सीट पर आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म नहीं हुआ है तो मिड एंट्री आपके लिए बहुत एक अच्छा ऑप्शन आता है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो। सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में एक सिंगल वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो जो मिड एंट्री का जो ऑफिशियल जो विंडो है वो आपको 7 सितंबर शाम को 5 बजे क्या कर दी जाएगी, ओपन कर दी जाएगी। और 7 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक आप क्या कर सकते हो, अपना जो मिड एंट्री का जो भी फॉर्म है, मतलब मिड एंट्री के थ्रू जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है एडमिशन का वो क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। यहां पर आपकी जो टाइमिंग रहेगी ये आपकी मतलब फिक्स टाइमिंग है, तो आपको इसके अंदर ही जो अपना जो पूरा फॉर्म है वो अपना फिल करना होगा। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहले जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक फेज 1 में या फेज 2 में अप्लाई ही नहीं किया, मींस फेज 1 में जो रजिस्ट्रेशन होता था वो अप्लाई ही नहीं किया, तो वो क्या कर सकते हैं, फेज 1 अपना कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर वो कैंडिडेट्स जिन्होंने फेज 1 तो अप्लाई तो कर दिया था, मींस रजिस्टर तो कर दिया था, बट वो अपनी प्रेफरेंस शीट वो अपनी टाइम पर नहीं बना पाए थे, तो वो भी मिड एंट्री के थ्रू यहां पर क्या कर सकते हैं, अपना फेज 1 जो रह गया था उसको कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर अपनी जो प्रेफरेंस शीट है वो पूरी नहीं बना पाए थे उसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये टाइप्स के कैंडिडेट्स आ जाते हैं। साथ साथ जिन्होंने क्या कर लिया था, फेज 1 और फेज 2 कंप्लीट कर लिया था, साथ साथ वो फेज 3 जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में राउंड 1 राउंड 2 रहा है उसमें भी उनको कुछ सीट एलोकेट हुई है या फिर वहां पर उनको कोई सीट एलोकेट नहीं हुई बट वो फेज 3 का पार्ट रहे हैं, उन कैंडिडेट्स में भी जिन कैंडिडेट्स का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया था राउंड 1 और राउंड 2 में किसी भी डॉक्यूमेंट, इनवैलिड डॉक्यूमेंट की वजह से, या फिर आपका आ सकता है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, इनकी वजह से अगर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया था राउंड 1 में और राउंड 2 में, तो भी आप मिड एंट्री के थ्रू एडमिशन प्रोसेस को अपना क्या कर सकते हो, रिकंटिन्यू कर सकते हो। आपको दोबारा से जो है वो सीट एलोकेट कर दी जाएगी। साथ साथ जिन कैंडिडेट्स की जो सब्जेक्ट मैपिंग है वो गलत हो गई थी, उन्होंने सब्जेक्ट मैपिंग है उसमें कुछ मिस्टेक कर दी थी, तो वो भी उसको क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं थ्रू मिड एंट्री। तो ये सब जो आपके सारे काम है जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर इनमें से आप किसी भी कैटेगरी में लाई करते हो, आपको चाहे अपना फॉर्म फिल करना हो, चाहे आपको अपने फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो आपको रिकंटिन्यू करना हो अपना एडमिशन, या अपनी जो सब्जेक्ट मैपिंग है उसको करेक्ट करनी हो, तो आप अपना ये सारा काम मिड एंट्री के थ्रू कर सकते हो। मिड एंट्री की डेट आपकी 7 सितंबर से लेकर 9 सितंबर के बीच में रहेगी। शाम को 5 बजे से ओपन हो जाएगी और शाम को 5 बजे ये क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो टाइमिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। अब आपको यहां पर मैं बता देता हूं मेन चीज, आपकी जो फीस है वो कितने रहने वाली है। तो अगर आप मिड एंट्री के थ्रू कोई भी चीज कोई भी चेंज करोगे इन सारी कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 1000 रुपी यहाँ पर क्या करना होगा, फी पे करनी होगी, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल फीस होगी। चाहे आपको सीट मिले आगे चल के, चाहे सीट आपको ना मिले, तो ये 1000 रुपीज आपको क्या करने होंगे, पे करने होंगे। 7 सितंबर को जैसे आपकी मिड एंट्री का जो विंडो है फॉर्म फिलिंग का वो ओपन किया जाएगा, उससे पहले आपका एक सीट मैट्रिक्स आपको शो किया जाएगा। जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सीट्स हैं जो वैकेंट रह गई हैं, मींस राउंड 3 तब तक कंप्लीट हो जाएगा, तो जो ऑलमोस्ट सीट्स वो फिल हो जाएंगी, तो जिन कोर्सेज जिन कॉलेज में जो सीट्स है वैकेंट्स रह जाएंगी वो आपको एक बार शो कराई जाएंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे जिनको लगता होगा कि उनके एक फेवरेट कोर्स में या फिर उनके ड्रीम कॉलेज में अगर कोई कोर्स में सीट वैकेंट है तो वो मिड एंट्री के थ्रू क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये सब कैंडिडेट्स के लिए मतलब जो बेसिकली जो न्यू रूल्स और जो न्यू गाइडलाइंस और जो बेसिक डिटेल्स आती हैं ये सब कुछ आ जाता है। बाकी यहाँ पर जो सीट मैट्रिक्स है वो मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हमने बात कर ली, और जो सब कुछ आपका मतलब कौन कौन कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल रहेंगे वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब एक और चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं, आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। वैसे तो जब ये विंडो ओपन होगी मैं आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल कर लेना। साथ ही इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना, क्योंकि पहले इन्फॉर्मेशन मैं आपको एकदम से अप टू डेट स्टोरीज के थ्रू, पोस्ट के थ्रू वहीं पर प्रोवाइड करा देता हूँ। बाकी मैं आपको फिर भी एक बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। सबसे पहले आपका जो मिड एंट्री है वो ओपन होगी, वहां पर आपको डैशबोर्ड पर ही शो हो जाएगा CSAS पोर्टल पर। जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे मिड एंट्री पर, आपका जो पूरा फॉर्म है वो आपका दोबारा से आपका शो हो जाएगा। अगर आपने पहले कोई फॉर्म ही फिल नहीं किया तो आपको बिल्कुल प्रोसेस जो है वो शुरू से स्टार्ट करना होगा, और आपने अगर पहले से जो फॉर्म है वो फिल कर रखा होगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका डाटा है वो वहां पर जनरेट कर दिया जाएगा और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। तो जहां पर भी आप करेक्शन करना चाहोगे, आप अपने सब्जेक्ट मैपिंग में अगर कोई चेंज करना चाहोगे,
साथ साथ आप अपनी प्रीफरेंस में अगर कोई चेंज करना चाहोगे तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मतलब आप अपनी मिड एंट्री में जो प्रीफरेंस लिस्ट है उसको भी क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू मिड एंट्री 2024 फॉर यूजी एडमिशन 2024। होप करता हूं सारी चीजें अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, जो भी आपका क्वेश्चन है, मैं उसको वहां पर क्लियर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए एंड यस थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। बाकी जो और भी हेल्पफुल वीडियो है वो चैनल पर आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।